अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो हमारे पास मसला एक आया बाइक का, वो ये है कि इसका जो आयल है वो लीक कर रहा है। आयल की लीकेज है वो ख़त्म करनी है। ठीक है, ये इनके जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं। इसका हम आपको रिव्यू करवा देते हैं। ये बाइक है, इसका आयल लीकेज का जो मसला है वो हम आज इसका ख़त्म करेंगे आपके सामने। ये आप देख सकते हैं आयल इसका लीक कर रहा है। ये जो कस्टमर्स हैं ये असल से पंजाब साइड के हैं, शेखुपुरा के। ठीक है, ये इतने दूर से आए हैं तो रास्ते में इनका मसला हो गया, तो इन्होंने हमें कॉल किया कि यार ये मसला है, तो किधर है आपकी शॉप। तो इधर हमने इनको एड्रेस वगैरह बताया, तो ये इधर आ गए हैं हमारे पास। अभी इनका मसला हल करेंगे। सबसे पहले ये पायदान हमने खोला है, फुट रेस्ट बार भी इसको बोलते हैं, ये हमने खोली है। उसके बाद किक की बारी है। आयल निकाल दिए, आयल काट छोड़े। साइलेंसर की बारी है। इसकी जो पतरी होती है इधर से इसका एक नट लगा है वो खोलना है, और साइलेंसर के जो काबले हैं आगे से वो खोलेंगे, साइलेंसर बाहर आ जाएगा। यूट्यूब थोड़ी जाग दो। उसके बाद क्लच केबल जो है उसको बाहर निकालेंगे, क्लच को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्लच साइड का टापा है वो खोलेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। इसकी जो बारी बारी काबले हैं वो हम खोल रहे हैं। ठीक है, इसके टोटल 11 होते हैं काबले, तो तकरीबन सबका जो साइज़ है, हेड का जो साइज़ है वो इनका 8 mm है, और जो थ्रेड है इसके अंदर उसका 10 mm साइज़ है। इसके लिए आप 10 की टी यूज़ कर सकते हैं, 8 की टी इधर यूज़ होगी। उससे आपकी क्लच साइड का जो टापा है ये बाहर आ जाएगा। अभी हम इसका जो टापा है वो निकालेंगे आपके सामने। अभी ये थोड़ा सख्त होता है क्योंकि काबलों की वजह से चिपक जाता है, तो एहतियात के साथ आपने आराम सुकून से निकालना है। ठीक हो गया, ये बाहर आ गया टापा इसका। ये इसका क्लच टापा हमने खोला है, बाहर निकाला है। तो ये इसका जो क्लच साइड है इसमें कुछ चीज़ें लगी हैं। उस्ताद से पूछते हैं। हाँ जी उस्ताद जी, ये क्या क्या चीज़ें लगी हैं ये सामने? कुछ ज़रा समझाएं, हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ये पैन क्लच बक्सा है। अच्छा, ये क्लच बक्स है। इसके अंदर ये क्लच वाला बैरिंग है। ठीक हो गया। ये चोरस टिकी है। ठीक। 4 स्प्रिंग अंदर लगे होते हैं। अच्छा। ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है। ये क्लच फॉल है। सही। कुशन गरारी है। ऑयल पंप है। तो अच्छा, ये इसका ऑयल पंप है 70 का, और इसका काफ़ी फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है। ठीक हो गया। 70 का ऑयल स्टार्ट में जाता है और इसका ऑयल यहाँ से जाता है फिर स्टार्ट में। अच्छा, तो थोड़ा क्लच के बारे में बता सकते हैं कि ये क्लच प्लेट्स या कोई वैसे आइडिया दे दे यार, ये किस तरह काम करता है?
तो क्या बताएंगे आप फिर इसके बारे में? वेरी सिंपल है। जब आप क्लच दबाते हैं तो अंदर से प्रेशर प्लेट घूमती है, क्लच प्लेट यहीं पे रुक जाती है। प्रेशर प्लेट जब घूमती है क्लच काम करना शुरू कर देता है। ठीक। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं अच्छा, है। ये सिंपल सा ही इसका जो है फंक्शन है, इतना मैकेनिज़्म मुश्किल नहीं है इसका। हम्म। तो अभी जो ऑयल लीकेज है उसका सोल्यूशन करना है, और क्या करेंगे हम, क्या इसका इसका मसला? जैंड बदलाएंगे ना, ये जैंड है ना। अच्छा, इसका जैन जो है ये ख़राब हो चुका है। जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये लाहौर नंबर है इनकी बाइक का। ये ख़ुद भी कहते हैं कि हम चेक करेंगे। ये उनके दूसरे दोस्त हैं, ये बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है हज़ारा से जाएंगे तो ये कुछ याद तो करेंगे, यार किसी जगह गए थे। तो ये इनका बाइक है, इधर हमने ठीक किया इनका। ये ऑयल को साफ़ किया जा रहा है अच्छी तरह, ताकि कोई फ़र्क ना रहे, बिल्कुल नया हो जाए। पता नहीं अब चल रही हैं सूखते हैं मेरे गीले। हाँ मेरे गीले तो मैं गिराबा पाई हैं। ये वही टापा है जो अभी गंदा था और अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ठीक है, और अभी हम ठीक है उस्ताद जी जैन लगाते हैं इसका। इस जगह पे जैन लगेगा और ऊपर टापा लग जाएगा, और बिल्कुल जो है वो ऑयल लीकेज ज़ीरो हो जाएगी, कोई लीकेज नहीं होगी। गारंटी के साथ इसका काम होगा इंशाल्लाह। ये इसका जैन है और अभी हम लगाते हैं आपके सामने। ये देखें आप कौन सी साइड किस जगह आती है। ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, उसके हिसाब से इसके ऊपर फिट करना है आपने। ठीक है, तो ये इधर जैन बैठ के अभी इसका ऊपर कवर लगाना है आपने, क्लच वाला। ना जी पानी में जब ये तकरीबन हमारा क्लच वाला कवर जो है ये फिक्स हो ही चुका है, क्लच टापा। तो इसके साथ ही जो है हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करके फिर देखेंगे कि यार ऑयल लीक तो नहीं कर रहा, फिर आपको दिखाएंगे वो भी। ये वापस लगा रहे हैं हम इसके काबले जो हैं, 11 काबले। और ये जो 11 काबले हैं इनमें से एक काबला थोड़ा आपको ज़्यादा लंबा नज़र आएगा, और वो उसकी निशानी ये है कि वो इस साइड पे लगेगा। आरपीएम की केबल जिधर लगती है इस जगह, इसके नीचे बिल्कुल लगेगा इस जगह पे। ठीक है, ये हमने लगाया भी हुआ है। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। बाकी इसमें इतना मसला कोई भी नहीं है, ये बहुत आसान काम था, आपने देखा भी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। और जो काबले जब टाइट किए जाएं तो ये एक टेक्निकल बात है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे काबले बराबर के साथ बराबर टाइट करने। ये नहीं एक फुल टाइट कर दिया, पहला काबला फुल टाइट कर दिया और आगे जो है वो किए, तो इस तरह मसलन इसमें स्पेस भी रह सकती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम, जिस तरह टापर टूट सकता है, चूड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह की इशू होते हैं, तो बेहतर यही है। और जो सही मैकेनिक होते हैं वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि यार सही काम करने के लिए जो सही तरीक़ाकार अपनाया जाए। काबले सारे हमने लगा दिए हैं और आखिर में इसको चेक कर रहे हैं कि यार कोई लूज़ तो नहीं रह गया। जितना मसलन मुनासिब हो सके उसको टाइट करना है आपने, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना क्योंकि क्रोम होता है और टूट सकता है टापा और काबले स्लिप हो सकते हैं, इसलिए कि साफ के इनको टाइट करना है आपने। इसका जो हमने ऑयल निकाला था वो अभी वापस इसका डाल रहे हैं। ये होंडा का ऑयल नहीं है, GTX का ऑयल है, सिर्फ निकाला है इसकी बोतल में। ये ना समझे आपको ये होंडे वालों ने ऑयल ब्लैक शुरू कर दिए, ग्रीन कलर का ऑयल होता है। तो ये हमने इसमें निकाला और अभी वापस डाल रहे हैं। तो ये वापस किक भी लगाएंगे अभी। पाकिस्तानी है ना।
क्लच वाली केबल वापस लगा दी और क्लच को एडजस्ट कर दिया अपनी जगह पे। अभी हम चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके, वेरीफाई करते हैं। फुट रेस्ट बार लगाएंगे दोबारा। साइलेंसर इसका वापस लगा दिया हमने और इसको ये इसके स्पेसर हैं और वापस अभी इसके सिर्फ काबले लगाने हैं और इसके साथ ही नट लगाने हैं। सॉरी, ये इसके नट लगा रहे हैं उस्ताद हमारे। उसके साथ ही तकरीबन क्लियर है और बाइक को स्टार्ट करना है और चेक करेंगे कि ऑयल लीक तो नहीं कर रहा वापस, और कस्टमर्स को फिर अलविदा करेंगे खुश करके कि यार आपका बाइक ठीक हो चुका है, खुशखबरी के साथ ही। हाँ जी उस्ताद जी, तो फिर हो गया आपका ये मसला क्लियर हो गया? जी फाइन हो गया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं और आपको चेक कराते हैं। ये 2013 मॉडल बाइक है, होंडा, बड़ी ज़बरदस्त इसका साउंड है। चलो जी, ये हमारे कस्टमर हैं। हाँ नहीं नहीं वो गल नहीं है। ये हमारे उस्ताद को दिखा रहे हैं कि यार आपकी वीडियोज़ हम देखते हैं कुरैशी ऑटोज़ की, बड़ी इनकी मेहरबानी। तो ताम को पहुँचती है, इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो आपको समझ आएगा, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई होंगी। तो इसी खुशी में आपने ये चैनल हमारा है कुरैशी ऑटोज़, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमारी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो आपसे और आप तक ईज़िली पहुँचते रहें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।